अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं वो उनसे? जीते हैं, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते। जीते हैं, 65 की जीते हैं। नाज़रीन के इस जन्नत नज़ीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है। कश्मीर में 20 किलो आटे का तोड़ा 3600 रुपए का है। आप कश्मीर की बात कर लें, हाँ। कश्मीर को हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है, तो आप कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? क्या बात, ये क्या कहता था मोदी के आर्टिकल जो 370 ये खत्म करना एक ट्रेलर है, अभी झलक है ये। अब तुम्हारे इस ट्रेलर के जरिए तुम्हारे खतरनाक अंजाम की पूरी फिल्म बनेगी, पूरी फिल्म। तुम लाख कह दो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारी मुट्ठी में है। इस वक्त मोदी साहब ने जो सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का है। देखें, मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत कर। कि पाकिस्तान के जो जितने भी अवाम है, लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको सामने रख के वो उस तरफ बयान देते हैं और उसको नेगेटिव पहलू से सोचते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने और मोदी साहब ने हमारी तरफ एक मुस्बत पहलू बनाया है और एक अच्छा काम किया, क्योंकि देखिए अगर कश्मीर के लिए वो कुछ करेंगे तो कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, और अगर मुसलमान बहन भाई वहाँ पे हैं तो उनको भी खुशी होगी। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक यानी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में अनेक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में अब पहले की तरह पत्थरबाजी नहीं होती, घाटी अब नए नए बदलावों की गवाह बन रही है। अगर आंकड़े की बात करें तो जम्मू कश्मीर में साल 2010 के दौरान घुसपैठ की 489 घटनाएं हुई थी, जबकि 2024 में महज 48 घटनाएं देखने को मिली थी। आतंकवाद पर बोलते हुए मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद की जड़ में अनुच्छेद 370 के कारण खड़ी हुई अलगाव की भावना थी, और जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया है तब से अलगाववाद में बहुत कमी आ रही है, और साथ ही साथ आतंकवादी घटनाओं पर भी नकेल कसी गई है। अगर जम्मू कश्मीर में 2004 से 2014 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 20 सालों में घाटी के अंदर 47,381 आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिली थी, जबकि 2014 से मोदी सरकार आई है तब से ये घटनाएं 70% कमी के साथ 2197 रह गई हैं, जबकि 2023 में एक भी घटना देखने को नहीं मिली थी। और इसी वजह से पाकिस्तान को कश्मीर का विकास हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अब कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, उन पर पूरी तरह नकेल कस दी गई है। मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इतनी तबाह व बर्बाद है, कोई रास्ता नहीं है इसके कि सिवाय इसके कि हम IMF के पास जाएं। लेकिन के बाद अगर फौरन बाद हमने कुछ इस्लाहात नहीं की और इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम IMF का नहीं बनाया, जो कि 24वां प्रोग्राम होगा, तो फिर ये एक कौमी खुदकशी होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं। इस वक्त जो हमें बैरूनी अदायगियाँ 2024-25 में करनी है, तो IMF से मिल जाए, दूसरे इदारों से मिल जाए, दोस्त ममालिक से मिल जाए, फिर भी हमें बहुत बड़ा मसला रहेगा, अदायगियों में मुश्किलात रहेगी। 131 अरब डॉलर हमने जो है टोटल अदा करने हैं, जिसमें से 30 जून 2024 तक हमने 10 अरब डॉलर देने हैं। तो हम ये कीमत जो है अदा कर पाएंगे, ये रोल ओवर हो जाएगा? इस वक्त तो चाइना है, वो भी रोल ओवर कर देगा, सऊदी अरब UAE भी कर देंगे। उसके बावजूद भी हमें मसला है कि हमारे पूरे पैसे नहीं हो रहे जो हमें अदा करने हैं। मैं उस खातरे की तरह इशारा कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी भर का ठेका नहीं है कि वो रोल ओवर करेंगे। मुझे डर ये लग रहा है कि SIFC के फोरम से
ये कोशिश करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना कुछ सरमायाकारी ले लें। ये एक तबाही का नुस्खा होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेना। वो नाकाम रहा है माजी में भी, PTCL में हमने देखा, दूसरे देखे, तो वो बड़ी परेशानी की बात होगी एक जौहरी ताकत के लिए। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि चीन को कंटेन करना है और पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रखना है, तो अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव होगा कि आप CPEC को सुस्त करें। दूसरी तरफ चीन अगर रोल बैक ना करे तो अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद करे, फिर भी हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हमें इसको तवाजुन रखना है, जो हम फिलहाल रख लेंगे, लेकिन ये कि तवाजुन आगे वाले वक्त में बरकरार रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक जौहरी पाकिस्तान के लिए भी, कि अगर वो तवाजुन नहीं रहता तो अमेरिका और चीन में से अगर एक मुल्क भी आपको पूरी मदद ना करे तो हम मुश्किलात से नहीं निकल सकेंगे। ये बहुत बड़ा खौफ है। आपके बॉर्डर काम नहीं कर रहे, इकॉनमी आपके क्रिपल है, आपकी स्टोर आपके बंद हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। आपका प्रेसिडेंट ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर चुका है, कहाँ है। मायूस आया, वापस आके देखा मैंने, और फिर उसके बाद मायूस तरीन होना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। IMF की रिपोर्ट है ये। भारत की तरक्की 8.4%, उसके बाद अमेरिका की तरक्की 2.1%, फ्रांस की 1%, UK की 0.06%, जर्मनी -0.05%। लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे बचाएंगे, किस तरह बचा लेंगे जब कौम ही बहसीते कौम तरक्की ना चाहती हो। तो मायूस आया हूं वापस, मायूस अमेरिका से मायूस हूं, पाकिस्तान से तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत की तरक्कियों को देखता आया हूं, मिडल ईस्ट की तरक्कियां देखता आया हूं। मिडल ईस्ट में पैसा उनका है, दिमाग किसी और का है, करने वाले भी कोई और है, लेकिन चले फिर भी तरक्कियों में है, किसी न किसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं। बिल्डिंगें भी बन रही हैं, बिजनेस भी बन रहे हैं, चाहे नक्शे कोई और बना रहा है, चाहे चलाने वाले सारे भारतीय हैं। मेरे इस ट्रिप का कंक्लूजन यही था कि वेस्ट अब आखिरी सांसें ले रहा है। कश्मीर में जरूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहा हूँ, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ कोई हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान में जो 5 दरिया बहते हैं उनका पानी कश्मीर से आता है, और आपने रिसेंटली ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने जो दरियाए रावी का जो एक नेचुरल फ्लो होता है, इन पूरी दुनिया में ये कानून है कि किसी भी दरिया का आप नेचुरल वाटर फ्लो स्टॉप नहीं कर सकते, तो उसको 100% आप उसका पानी मोड़ नहीं सकते। 70 सालों में इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे, अभी 1947 में ही है। ठीक है, रही बात कश्मीर की, कश्मीर के देखे ना, लोग तक कह रहे हैं हम लोग खुशहाल हैं, अब हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी नहीं नाफिज हो रही, कोई उन पे जुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनको ज़बरदस्ती नहीं कहलाया गया, उनके मुंह के अल्फाज है, उनको नजर आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई।